हवाई सफर के दौरान कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसका हर किसी को पालन करना होता है, जैसे पायलट और क्रू अल्कोहल का सेवन करके फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकते, ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकते। ऐसी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। इन नियमों का यात्रियों के साथ साथ पायलट और क्रू मेंबर्स को भी पालन करना होता है। लेकिन अब डीजीसीए का एक ऐसा मसौदा यानी ड्राफ्ट आया है जिसे सुनकर शायद आपको अजीब लगेगा। हो सकता है आपके मन में सवाल भी आए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको सरल शब्दों में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के इस प्रस्ताव के बारे में बताते हैं। डीजीसीए के इस ड्राफ्ट रूल्स में लिखा है कि पायलट्स और क्रू मेंबर्स के परफ्यूम इस्तेमाल करने पर रोक लगानी चाहिए। कोई भी क्रू मेंबर माउथ वॉश, टूथ जेल, परफ्यूम या फिर ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा जिसमें अल्कोहल हो। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात परफ्यूम को लेकर है। डीजीसीए का तर्क है कि परफ्यूम में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इससे ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पर असर पड़ सकता है। डीजीसीए के मसौदे में यह भी कहा गया है कि क्रू मेंबर्स जब ड्यूटी पर जा रहे हों तो उन्हें ये चीजें इस्तेमाल करनी हो तो कंपनी के डॉक्टर की सलाह लें। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त डीजीसीए के मसौदे की कॉपी भी देख रहे होंगे, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी क्रू मेंबर माउथ वॉश, टूथ जेल, परफ्यूम या फिर ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा जिसमें अल्कोहल हो। हालांकि डीजीसीए की गाइडलाइन में हवाई जहाज के क्रू मेंबर्स के लिए माउथ वॉश और टूथ जेल के इस्तेमाल पर पहले से ही बैन है। अब इसमें परफ्यूम को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय पायलटों और क्रू मेंबर्स के परफ्यूम लगाने पर पाबंदी लग सकती है। डीजीसीए पायलट और क्रू मेंबर्स के फ्लाइट से पहले अल्कोहल के सेवन को लेकर पहले से ही काफी सख्त रहा है। यूएस में फ्लाइट से पहले पायलट और क्रू मेंबर्स के ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में 0.04% तक अल्कोहल हो सकता है, जबकि यूरोप में यह पैमाना 0.02% तक है। हालांकि डीजीसीए ने इसका पैमाना 0 रखा हुआ है, यानी टेस्ट में अगर थोड़ी सी भी अल्कोहल पाई गई तो पायलट और क्रू मेंबर्स पर कार्रवाई होगी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेकर एक पैमाना तय कर रखा है। इसके मुताबिक हवाई यात्रा पर जाने से पहले पायलट और क्रू मेंबर के शरीर में अल्कोहल की मात्रा 0 यानी 0 होनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि डीजीसीए को ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब इसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। दरअसल डीजीसीए फ्लाइट से पहले पायलट और क्रू मेंबर्स का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराता है, जिससे पता चलता है कि पायलट या क्रू मेंबर्स ने अल्कोहल का सेवन किया है या नहीं। लेकिन ब्रेथ एनालाइजर इतना सेंसिटिव होता है कि डिओड्रेंट्स और माउथ वॉश के प्रयोग होने पर अल्कोहल टेस्ट पॉजिटिव दिखाई देता है, जिसकी वजह से अभी तक यह तय करना मुश्किल हो जाता था कि यह टेस्ट पॉजिटिव क्या सच में डिओड्रेंट्स या माउथ वॉश की वजह से हुआ है या फिर अल्कोहल की वजह से। इसे तय करने के लिए ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट किया जाता है, जिसमें घंटों का समय लगता था और फ्लाइट तक डिले हो जाती थी। लेकिन अब डीजीसीए ने ऑन द स्पॉट फैसला करने का प्लान तैयार किया है। तुरंत पता चल जाएगा कि पायलट या क्रू ने अल्कोहल लिया है या नहीं। अभी तक जो बहाने बनाए जाते थे उन बहानों पर भी विराम लग जाएगा। अब डीजीसीए ने इन ड्राफ्ट रूल्स को जारी करने के बाद सभी शेयर होल्डर्स की राय मांगी है, जिसके बाद डीजीसीए इन नियमों को लागू करेगा। अभी तो ब्रेथ एनालाइजर है, क्या इसकी जो रीडिंग है क्या वो डीओ से फ्लक्चुएट होती हैं? ये आप देख लीजिए, डीओ के अंदर एथिल अल्कोहल है। तो सबसे पहले बिना इसका प्रयोग करें ब्रेथ एनालाइजर का हम लोग जब प्रयोग करते हैं, ये देख लीजिए अभी जो रीडिंग आई है वो रीडिंग 0 आई है। देख लीजिए आप एक बार, अब रीडिंग इसकी अभी तक 0 थी। अब एक काम करते हैं कि अब जरा डीओ का यूज़ करने के बाद ब्रेथ एनालाइजर का प्रयोग करते हैं। 40 सेकंड लगते हैं इसको तैयार होने में। जब आप देख लीजिए, ये अब हम लोगों ने डीओ का प्रयोग कर लिया जैसे आमतौर पर भारत के कोई भी पुरुष करते हैं। तो ये डीओ का हम लोगों ने प्रयोग करा और अब तकरीबन 20 सेकंड बचे हैं। तो अब जरा हम लोग भी देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है नहीं आती है। आप देख लीजिए, जब इस पर ऑप्शन आ गया ब्लो का, और अब जब ब्लो करते हैं ये देख लीजिए
0.13 दिखा रहा है, 0.13, यानी जिस समय जब हम लोगों ने डीओ का यूज़ नहीं करा था तब रीडिंग आई थी 0 और अब ही रीडिंग आ रही है 0.13 और लगातार बीपी हो रहा है। पहले आप देख लीजिए इसको। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से डीजीसीए ने बैन लगाया है कि जितने भी पायलट हैं वो डीओ का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डीजीसीए 0 अल्कोहल लिमिट के ऊपर काम कर रही है। और अभी आपने देखा कि जब हम लोगों ने नहीं यूज़ करा था डीओ का तब 0 रीडिंग आ रही थी, लेकिन जैसे डीओ का हम लोगों ने यूज़ करा जिसमें एथिल अल्कोहल था, देख लीजिए आप एक बार ध्यान से, एथिल अल्कोहल इसमें है, वैसे ही रीडिंग 0.13 आ गई। तो यही वो वजहें हैं, यही वो जिसकी वजह से ड्राफ्ट में डीजीसीए ने इसको रखा है। अब ऐसे में हम लोग भी देखते हैं कि जब ये ड्राफ्ट रूल्स अमली जामा पहनेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें बरकरार रहती हैं और क्या चीज़ें हटेंगी। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।